रोशन चौटाला। बहुत ही सम्मान के हो आज स्वर्गीय देशराज नंबरदार जी को नमन करने इस पावन धरा पर मौजूद तमाम मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, हम सब आज एकत्रित आज यहाँ हुए हैं स्वर्गीय देशराज जी को याद और नमन करने के। और बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि जब यहाँ उनका स्टैचू लगाया गया उस दिन भी मुझे ये मौका मिला, आज भी ये मौका मिला। और जिस तरह का लगाव हमारे परिवार का स्वर्गीय नंबरदार जी के परिवार का रहा है, इस रिश्ते को भी शायद हम कभी भुला नहीं सकते। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आज होगी इस रिश्ते के साथ साथ। पिछले साल के सिंधु आना था पप्पू के छोरे के ब्याह में, आना था नहीं आना था? वो ऐसी परिस्थितियां बनी कि यहाँ व्यवस्था इसका ब्याह खराब ना हो जाए छोरे का, मैंने कैंसिल कर दिया। पर आज सिंधु आया तो और खुशखबरी मिल गई कि आज नंबरदार दादा भी बनी गए। बुजुर्गों, युवा साथियों, बहुत से ऐसे साथी भी दिखे जो 1-1.25 साल तक शायद मेरा कोई जिला परिषद थी, सरपंची थी, ब्लॉक समिति थी, उनकी तैयारियों में जुटे हुए थे। और ऐसे जुटे हुए थे कि ये भूल गए कि संगठन होता है और संगठन में रह के काम होते हैं। मगर एक ऐसा माहौल ही बना हुआ था, अपने अपने इन्हीं सारे जहां पंजाब से चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले लोगों ने हरियाणा में खराब कर रखा था। और ऐसा खराब कर रखा था कि जिसने सरपंची लड़ दी है, जिला परिषद लड़नी है, और टोल पे जाके सबसे कब्बा बोल के आता था नहीं आता? सही जी, था बिल्कुल। एक बार उससे अब पूछने का तो काम करो, जब पर्ची लेके आते हैं तो मैं क्या बोलूं? अब आप लोग बताओ उनका क्या करना चाहिए। ऐसे साथी गेट से लेके यहाँ तक दिखे जिनकी हर रोड पे से फोटो आती है। मगर ये भी समय समय की बात है। कोई क्या करते थे, बड़न को नहीं दे, बड़न को नहीं दे, क्या करते थे, नहीं क्या करते थे। मगर ये हमारी सबकी सहनशीलता थी कि हमने अपने हल्के का, जिले का, प्रदेश का माहौल ना खराब, कोई ऐसी घटना ना हो कि हमारा आपसी में आंखों का मेल भी बंद हो जाए। प्रयास करें और प्रयास में हम सफल रहे कि हमारा आपसी रिश्ता उसी तरह बरकरार रहा। मैं तो चाहूंगा सारे साथी इसी तरह मिलकर इसको दोबारा और कैसे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इस पे काम करने का कार्य भी करें। जहां तक हल्के के काम की बात है, मेरे ख्याल से 2-2.25 साल में तो कहीं कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो आज भी कोई पेंडिंग, बल्कि वो हमारा साथी जिसने विधानसभा से पहले वीडियो बना के सिंधु से मेरे पास भिजवाई थी
कि भाई नहर खुली रहनी चाहिए, पाइप डल गई तो डुबकी भी नहीं मार पाऊंगा। अभी मिल के गया, कहता नहर खुली है, तो मैं खुश हूँ कि उसकी मेरी बात भी पूरी। हेलो बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ सड़कों की बात है, हमारे सामूहिक कामों की बात है, ढाणियों के रस्तों की बात है, बिजली वाले ट्यूबवेल कनेक्शनों की बात है, मेरा प्रयास ये रहा कि कोई भी साथी, चाहे जींद मिला, चंडीगढ़ मिला, सिरसा मिला, जहां भी उसको मौका मिला, अगर मेरे तक पहुंचाया तो हमने हर प्रयास कर उचाना के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आ रही। और उसका नतीजा है, चाहे सिंचाई विभाग की बात, केवल मात्र जो हमारे बने हुए माइनर थी, डिस्ट्रीब्यूटरी थी, उनकी रीमॉडलिंग और उनके अंदर पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में रहे और आखिरी घर तक पहुंचे, उसके लिए भी लगभग 92 करोड़ रुपए के लिए उचाना हल्के के लिए मंजूर करवाने का काम। और तो और जींद के अंदर वाटर वर्क्स नहीं था, तो भी ये नहीं कि वहां भाखड़ा के साथ कैसे जोड़ा जाए, पैसे बढ़ जाएंगे। अपने हल्के के बिल्कुल अंतिम छोर में तो डिग्गी बनवाई, कसोन क्रॉस करते ही, और भाखड़ा का पानी जींद शहर तक पहुंचाने का काम। मगर वो केवल मात्र जींद का नहीं, जब पाइपलाइन डलेगी तो जो हमारे ये सारे गांव है जहां पीने के पानी की दिक्कत रहती है, उनका कनेक्शन भी, उनकी डिग्गियों की भी सप्लाई अब उस 24 घंटे चलने वाली भाखड़ा की लाइन के साथ हम आने वाले समय में जुड़वाएं। यहाँ खरीद की बात आई, मुझे याद है वो दिन भी जब पीपे पीटे जब यात्रा कढ़ाई, मैंने उस दिन कहा था किसान का नुकसान नहीं होगा। कई लोगों ने मेरा विरोध किया कि भी डायरेक्ट खाते में पैसे दे देते हैं, डायरेक्ट खाते में पैसे दे दोगे आड़ती मर जाएगा। तो एक आड़ती मरा होगा, मगर एक फायदा हो गया, जिस किसान को 2-2 महीने तक पूरी पेमेंट नहीं मिलती थी, डायरेक्ट खाते में पैसे जाने से आज उसको 72 घंटे में सारी की सारी उसकी पेमेंट मिलने का काम हो रहा है। और पेमेंट मिलने का ही नहीं, उसको समय अनुसार उसकी फसल मंडी से उठती है, मंडी खाली मिलती है। और ये पहली बार है 2 साल में कि कहीं भी आधी रात को मंडी के अंदर किसान को नहीं सोना पड़ा। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं सांसद था, तो रात को एक बार मंडी में आया था, तो 9:30-10 बजे की बात है, और ट्रैक्टर के ऊपर किसान सो रहे। आने वाली फसलों में भी, जहां हमारे थोड़े बहुत इलाके में सरसों है, चाहे गेहूं, इंतजाम पूरे प्रदेश में ऐसा करेंगे कि किसान की व्यवस्था में, चाहे हमें और एडिशनल मंडी बनानी पड़े, मगर किसान की फसल जिस दिन आए उस दिन हम खरीदे, और 1 महीने में हमारा पूरा इस गेहूं खरीद के सीजन को समाप्त करने का काम है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ सड़कों की बात है, मेरे पास 12 ऐसी सड़कें आई जो मार्केटिंग बोर्ड की थी, और बची सड़कें पीडब्ल्यूडी की। अमरजीत एक ओरमा तो दे देता है मेरे को बैठा हुआ, कह उचाना वाली सारी सड़कों पे सफेद पट्टियां जरूर लगवा दी, चमकती दिखती, और मेरे से फालतू अपने हल्के में सड़कें बनवाने का काम अमरजीत भी करे। मगर आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 80% लोगों ने तो साउथ बाईपास पे, जो हमारे शहर से लेके और आगे उदयपुर दुर्जनपुर वाली सड़क तक जो नया बाईपास बनना है, कंसेंट भी दे दिया, जमीन अपनी ट्रांसफर भी करवा दी सरकार ने। और ये प्रयास हो रहेगा जल्द से जल्द NHAI से मिलके या हमारे स्टेट हेड से मिलके जो उचाना का नॉर्थ बाईपास बनना है, जो आपके गांव को लगता हुआ जाएगा किसी
इसका भी प्रोसेस हम शुरू करवाएंगे, इसके लिए भी पैसे मंजूर करने का काम। सरपंच ने भी आके आपके गांव की कई समस्या मेरे आगे रख दी, पशु अस्पताल बनाने की, कन्या स्कूल को अपग्रेड कराने की। स्कूल अपग्रेडेशन में मैं एक निवेदन करूंगा कि हर स्कूल अपग्रेडेशन में एक बेंचमार्क सरकार ने रखा हुआ है कि मिनिमम स्टूडेंट कितने होने चाहिए, और अगर गांव मिलके वो बेंचमार्क पूरा कर देगा तो फिर सीनियर सेकेंडरी नहीं, जो हम मॉडल स्कूल बनवा रहे हैं, ये मेरा वादा है कि कृष्णेंदु के उस स्कूल को गोल्ड मॉडल स्कूल के तौर पे अंग्रेजी मीडियम डेवलप करवाना है। पर उसके लिए छोरियों का एडमिशन करवाना पड़ेगा स्कूल, शायद 500 से ऊपर छोरी आती है तब जाके अपग्रेड होगी। तो अब ये गांव वालों की जिम्मेवारी है, अगर आप चाहते हो कि छोरियों के लिए अच्छा इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल आपके गांव में हो, तो ये प्रयास कर लो कि इस सीजन के अंदर जो अब एडमिशन शुरू हो रहे हैं उसके अंदर इसको टेकअप करने का काम करो। तो तेरे प्रिंसिपल से लिखवा दे 587 का चंडीगढ़ आ जाइए, फिर 8 तारीख को करवा। जहाँ ये अनेक मांगे हैं, सामूहिक केंद्र बनाने की, पार्क बनाने की, जो देवराज जी के नाम पर चारों तालाबों की 4 दीवारी कराने की, इसके अंदर जिस जिस गांव से मेरे पास प्रपोजल आए, रिटेनिंग वॉल का भी, पार्क का भी, अगर पंचायत में जमीन है और पंचायत क्योंकि अब एग्जिस्ट नहीं करती, सरपंच तो लाके लिख के दे देता, पूर्व सरपंच हो लिया, तो कोई कोर्ट नया सरपंच बनाएगा। मगर अभी भी आपके पास पावर है कि ग्राम सभा गांव में बुलाकर, और ग्राम सभा अगर लिख के दे देती कि हमारे यहाँ पर स्वागत गेट होना चाहिए, तो पंचायत फंड से, पंचायत फंड नहीं तो मैं चंडीगढ़ से फंड भिजवा के ये काम प्रायोरिटी तौर पे करवाने का काम। एक सरपंच अपनी डिमांड में डिमांड भी भूल गया और काम की डिमांड भूल गया, पर्ची मेरे को दिखा के मेरा नहीं कहा गायब कर दी। जहाँ गांव में हेलीपैड बनता था आपके स्टेडियम में, उसके सुधार की डिमांड और जायज डिमांड थी। मेरे ख्याल से छोरों ने लिख के दिया क्रिकेट का किट चाहिए, लेदर की बॉल चाहिए, प्रैक्टिस नेट चाहिए, और खिलाड़ियों ने लिख के दिया भी हमारे लाइट चाहिए। जो जो चीज आपको चाहिए उसका खर्चा कितना होगा, इस सारे का एक एस्टिमेट बनवा के मेरे को दे दो। ये तो मैं डिस्क्रिप्शन से दूंगा, चाहे इसमें 5 लगे 10 लगे, क्योंकि उस स्टेडियम का उपयोग तो चुनाव में हमने भी बहुत किया, आगे भी करना भाई साहब। और पिछले 1 महीने से मैं तो खुद कसरत में जुटा पड़ा। अगर 4 का और फायदा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कृष्णेंदु नहीं, आसपास के गांव के खिलाड़ियों को भी यहाँ आकर वो फैसिलिटी मिलेगी। एक भी कोई कोच की मांग थी, कौन से ने लिखी थी उससे पूछ लो, लिखा हुआ था लारा कोच थी। लारा तो वेस्ट इंडीज में है। विराट कोहली लारा कोच कौन सा है? लारा है जी। उसने टोके दे दो, सरकारी है तो उसकी ट्रांसफर करा दूंगा, प्राइवेट है तो सारे मिलके उसके जितना खर्चा आता है आधा मेरे नाम का, आधा सरपंच के नाम का। मगर ऐसा जो भी कोच है तो टोटा के लाना भाई, वेस्ट इंडीज से भी बुला सकता है, ये गारंटी। मैं तो सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि अब संगठन विस्तार पे भी और हमें काम करना है, और फरवरी के अंत तक मेंबरशिप की मुहिम पूरे प्रदेश भर में संगठन चलाने का काम करें। मेरा निवेदन सबसे तो मेंबरशिप की मुहिम चलेगी। जो साथी हमारे से जुड़े हुए नहीं थे पहले और विधानसभा चुनाव में विरोध में थे या किसी प्रकार से किसी और सोच के साथ जुड़े हुए थे, अब उन साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। साथियों, सारों को ले आइयो, तेरी हाजिरी लगी, झील से जितने जोड़ने उतने जोड़ लियो।
बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। हमारा ये प्रयास है कि प्रदेश के अंदर जो हमारे जोड़ दिन प्रतिदिन गंदे होते जा रहे हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। और मैं एसडीएम साहब से भी कहूँगा, राजेश जी, इसको प्रायोरिटी पे आप लेके चलो कि जो पॉन्ड अथॉरिटी की स्कीम है, जितने हमारे 2000 की आबादी से बड़े गांव, उन तमाम गांव के जोड़ को खाली करवा के उनकी जो चिकनी मिट्टी है उसकी परत निकलवा के और उनको रीमॉडल करवा के नए मॉडल पॉन्ड के तौर पर विकसित करने का काम है। और एक चीज हल्के के लिए मैं जरूर आज कहना चाहूंगा कि सिंधु का छोटा गांव गेंदा खेड़ा है, अब गुरुकुल खेड़ा हो गया। मेरे पास एक प्रपोजल में 1-1.25 साल से कोशिश कर रहा था कि हमारे हल्के में कोई एक ऐसा गांव, हम छोटा गांव गोद ले जिसके अंदर हर घर को सोलर ऊर्जा के साथ जोड़ा जाए। और बड़े प्रयास के साथ हमने गुरुकुल खेड़ा को चिन्हित किया कि वहां पर आबादी जो है उसकी 2 मिनट में मॉनिटरिंग भी होगी, कितने पंचायत के मालिकाना बिल्डिंग है, कितने प्राइवेट मालिकाना बिल्डिंग है, और सोलर मीटरिंग के साथ गांव का खर्चा नहीं होगा। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन से 1.25 करोड़ रुपए जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी विभाग है, आज से 5 दिन पहले गुरुकुल खेड़ा के लिए देने का काम किया है कि गुरुकुल खेड़ा के हर घर में 2 किलोवाट बिजली की उत्पाद के बराबर का सोलर प्लांट हर घर में, हर सरकारी बिल्डिंग में लगाया जाएगा, जिससे अगर गांव में कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा है रात को और दिन में बंद है, दिन में सोलर की बिजली बन रही है, तो वो सरकार के खाते में जाएगी और रात वाली का खाते का जो खर्चा है वो उस बिजली से उपयोग में आएगा। एक प्रयास है जो हमने देश में शायद पहला गांव बने गुरुकुल खेड़ा जिसके अंदर किया, और इस सोच के साथ किया है कि अगर हम कामयाब रहे और 6 महीने के अंदर गुरुकुल खेड़ा के हर संस्था पे, हर घर पे सोलर पैनल हम लगवा पाए, तो फिर आने वाले दिनों में इसको स्कीम के तौर पर पूरे हरियाणा के हर घर तक हम पहुंचाने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो दोबारा इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पिछला ये 1.5 साल का सफर जैसा भी रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ करने को भी मिला। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आंदोलन हो, फिर कोरोना हो, मगर जिस प्रकार से आप सभी साथियों ने हल्के को संभालने का काम किया, एक एक साथी के कार्य में तक पहुंचाने का काम आपने संभाला, मैं हमेशा आपका आभारी हूं, रहूंगा। और यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से चाहे हमारे जोन के इंचार्ज हो, चाहे दोनों हल्का अध्यक्ष हो, चाहे जगदीश जी हो, ये सारी टीम मिलकर उचाना को कैसे मॉडल विधानसभा बनाई जाए, इस कार्य को प्रगति से और आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा आप सब आए, आप सब ने आकर स्वर्गीय देशराज नंबरदार जी को नमन करने का काम किया। मैं आपका आभार भी प्रकट